मूल केंद्रक बीज न्यूक्लियस सीड से प्राप्त बीज है। प्रजनक बीज, इसको ब्रीडर सीड भी बोलते हैं। बरसीम के चारे में प्रोटीन की औसत मात्रा होती है 17 से 21%। मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किसकी देखरेख में होता है? पादप प्रजनक। चारे वाली फसलों का सम्राट कहा जाता है बरसीम को। प्रजनन बीजों की थैली पर किस रंग का टैग होता है? सुनहरे पीले रंग का। बरसीम के चारे की पाचनशीलता होती है 70%। आधार बीज का स्रोत है तो प्रजनक बीज, या इसको ब्रीड सीड भी बोलते हैं। प्रजनक या फिर ब्रीडर सीड किसकी देखरेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों पर उत्पादन होता है? पादप प्रजनक की। शुष्क खेती हेतु बाजरे की उन्नत किस्में हैं WCC 75, RH-B 90, MH 179। बरसीम की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है शीतोष्ण। प्रजनन बीज से प्राप्त बीज कहलाते हैं आधार बीज। बरसीम की समुचित वृद्धि उपयुक्त तापक्रम है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। जौ, जई, गेहूँ, धान, सोयाबीन, मूंगफली के आधार बीज एवं प्रमाणित बीज उत्पादन करने हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं 3 मीटर व 3 मीटर। पृथक्करण भी और प्रमाणित में जौ, जई, गेहूँ, धान, सोयाबीन, मूंगफली के आधार बीज और प्रमाणित बीज के उत्पादन करने के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं 3-3 मीटर रखते हैं। बरसीम की बुआई के समय कितना तापमान उपयुक्त रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस। धान, ज्वार, तिल, बरसीम रिज्का के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए 80%। निम्न में से बरसीम की द्विगुणित पुरानी व अधिक प्रचलित किस्में हैं मुस्कावी, खुदरावी और पहाली। बरसीम की टेट्राप्लाइड उन्नत किस्में हैं भूसा जाइंट, T780, T526, T560। आधार बीज उत्पादन किसकी देखरेख में किया जाता है? बीज प्रमाणीकरण संस्था, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित बरसीम की किस्म है S99 वरदान किस्म भी बोलते हैं इसको। राजस्थान के लिए बरसीम की उपयुक्त किस्म है वरदान BL1, JB1। मक्का की संकुल किस्में उत्पादन करने हेतु आधार बीज व प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु क्रमशः पृथक्करण दूरी और प्रमाणित दूरी। तो आधार बीज के लिए तो 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर। सामान्यतः बरसीम की बीज दर रखते हैं 25 से 30 kg प्रति हेक्टर। निम्न में से ज्वार की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म है CSH6, CSH14, SPV96। बरसीम की उन्नत किस्मों की बीज बड़ा होने के कारण बीज दर रखते हैं 35 kg प्रति हेक्टर। बाजरा, मूंग, मोट, अरहर, चावला के बीजों में न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए 75%। कासनी के बीजों को बरसीम के बीजों से अलग करने के लिए बीजों को किसके घोल में डालते हैं? 5% नमक के घोल में। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता होती है 98%। बरसीम की बुआई का उपयुक्त समय है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के अंत तक। सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता वाला बीज है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। तिल की शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त किस्म है
TC 25, RT 127, RT 46। बरसीम की कतारों में बुआई करने पर R/R की दूरी रखते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर। संकर मक्का के बीजों उत्पादन हेतु आधार बीज व प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो आधार बीज के लिए 600 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 300 मीटर। बरसीम का मुख्य खरपतवार है कासनी। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार के बीजों में न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए 70%। गन्ने का वानस्पतिक नाम है सैकेरम ओपिसिनेरम। बरसीम की खड़ी फसल में कासनी खरपतवार के नियंत्रण हेतु प्रयोग कर सकते हैं डाइनोसेल एसीटेट 1.5 kg प्रति हेक्टेयर दर से। आधार बीजों की थैली पर लगे टैग का रंग होता है सफ़ेद। गन्ने का कुल है ग्रेमिनी या पोएसी। बरसीम की पहली कटाई करनी चाहिए बुआई के 60 दिन बाद पौधे की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर होने पर। किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाला बीज है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड बीज। ज्वार के आधार बीज और प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु क्रमशः पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो आधार बीज के लिए तो 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। बरसीम के चारे की औसत उपज प्राप्त होती है तो 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टर। गन्ने प्रजनक संस्थान एस शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। मूंगफली की शुष्कता रोधी किस्म है JL 24 GG2। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार गन्ने का उत्पत्ति स्थल माना जाता है भारत। दोहत येलो RSG2 किस फसल की शुष्कता रोधी किस्म है? चने की। विश्व का सर्वाधिक गन्ने किस देश में उत्पादित किया जाता है? भारत में। प्रमाणित बीज का उत्पादन किस के देखरेख में किया जाता है? प्रमाणित संस्था। भारत के किस राज्य का गन्ना उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1987 को। गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। प्रमाणित बीजों की थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का। गन्ने की फसल में अंकुरण हेतु बढ़वार हेतु परिपक्व अवस्था के लिए उपयुक्त तापक्रम क्रमशः है। तो गन्ने की अंकुरण हेतु 25 से 30 डिग्री और बढ़वार हेतु 32 से 37 डिग्री और उपयुक्त परिपक्वता के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। चना के आधार बीज व प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु क्रमशः पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो आधार बीज के लिए 10 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 5 मीटर। को 419 को 449 को 1111 इत्यादि किस्में संबंधित है गन्ने से। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ISRI कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। गन्ने के बीज हेतु तने का कौन सा सिरा काम में लेते हैं? ऊपरी सिरा या शीर्षक भाग। निम्न में से सरसों की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म है? पूसा जय किसान, इसको बायो 902 बोलते हैं, और RH30 भूसा बोल्ड, दुर्गामणि अरावली। राजस्थान को कुल कितने समय जलवायुवीय खंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 10 में। गन्ने का ऊपरी सिरा ही अंकुरित होने का प्रमुख कारण है टॉप डोमेनेस या फिर एपिकल डोरमेंसी या शीर्षक प्रभाविता। राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है
प्रथम सी। गन्ने की अधिकतम पैदावार के लिए 1 हेक्टर में 3-3 आँखों वाले कितने सेट या टुकड़े बोते हैं? 40,000 से 45,000 सेट प्रति हेक्टर। भार होना चाहिए 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर। सी 152। FS 68 किस्म किस फसल की शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त है? चावला। कवक जनित रोगों से बचने के लिए गन्ने के बीजों को उपचारित करते हैं? एंगेलोन 0.5% या फिर एरिटोन 0.25%। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर SKRU किस सस्य जलवायु खंड में स्थित है? फर्स्ट सी में। गन्ने के टुकड़ों की शीर्षक जड़ विकास हेतु किसके घोल से उपचारित करते हैं? 10 ppm NaA। राजस्थान के उत्तर दक्षिणी पूर्वी मैदान कोटा बूंदी झालावाड़ किस खंड में स्थित है? 5th में। राजस्थान की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान का औसत क्रमशः है। पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान का औसत वर्षा क्रमशः है, तो पश्चिमी जो राजस्थान उसमें वर्षा होगी 10 से 30 सेंटीमीटर और पूर्व में स्थान में होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। मूठ की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्में हैं? जड़िया ज्वाला RMO 40, IPC MO 880। वर्षाकालीन गन्ने की बुआई करते हैं जून जुलाई में। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत हिस्सा है? 10.41 यानी 10.411%। शुष्क कृषि में बीज दर सामान्य बीज दर की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक रखते हैं? 10 से 15%। सस्य वर्तनन यानी सस्य जो क्रियाएं होती है की दृष्टि से गन्ने की किस समय में की गई बुआई अधिक लाभकारी है? शरदकालीन। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्षा आधारित या बरानी है? 75%। शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। गन्ने की बुआई की सर्वोत्तम विधि है ट्रेस विधि या मेड़ या वह नाली विधि। राजस्थान के किस सस्य जलवायु खंड में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले स्थित हैं? फर्स्ट बी में। गन्ने की नाली या ट्रेस विधि R×R की दूरी रखते हैं 90 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा होती है 575 mm या फिर 57.5 सेंटीमीटर। निम्न में से ग्वार की शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त किस्में हैं? दुर्गापुरा जया, दुर्गापुरा सफ़ेद RGC 936। गन्ने के अंकुरण से पूर्व की जाने वाली गुड़ाई कहलाती है आंधी गुड़ाई। गन्ने की फसल में की जाने वाली ऐसी क्रिया जिसमें इसके तनों को सूखी पत्तियों से ढक देते हैं प्रोपिंग। जयपुर किस सस्य जलवायु खंड में स्थित है? थर्ड ए जो राजस्थान के सस्य जलवायु खंड में बांटा गया है। गन्ने में से गन्ने की प्रोपिंग क्रिया का लाभ है तने को धूप से बचाना है, तने को वर्षा से बचाना है, तने को हानिकारक कीटों से बचाना है। राजस्थान में मानसून काल कितने दिन का होता है? 40 से 80 दिन का। भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। गन्ने का प्रमुख हानिकारक रोग है लाल सड़न रोग। शुष्क कृषि हेतु मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद कितना कार्बनिक खाद प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए? 10 टन। निम्न में से
शुष्क खेती हेतु उपयुक्त फसलों का समूह। फसलों का समूह है ज्वार, बाजरा, अरंडी, मोट, मूंग, तिल, तारामीरा और कुसुम और चावला। इसको चावला को लोबिया भी बोलते हैं। निम्न में से गन्ने की लाल रोधी किस्म है। तो गन्ने की लाल सड़न रोधी किस्म है को 419, को 449, को 1007। गन्ने की पकने की अवस्था पर इसका हेड रेफ्रेक्टोमीटर पाठ्यांक होगा 17 से 18। ब्रिक्स के 851, भूसा वैसाखी RMG 62 इत्यादि शुष्कता रोधी किस्में किस फसल से संबंधित है? मूंग से। गन्ने का कोल्हू व मशीन द्वारा रस निकालने पर रस क्रमशः प्राप्त होता है 70% व 80 से 90%। यानी गन्ने का कोल्हू द्वारा और मशीन द्वारा, तो कोल्हू द्वारा तो 70% और मशीन द्वारा 80 से 90%। राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का 90% से अधिक भाग किस माह से प्राप्त होता है? मध्य जून से मध्य सितंबर तक। गन्ने की फसल की कटाई के बाद उसी जड़ों से पुनः फुटाव होकर प्राप्त की गई फसल कहलाती है पेड़ी या रैतूल फसल। उत्तरी भारत में गन्ने की उपज प्राप्त होती है 80 से 100 टन प्रति हेक्टर। गेहूं की शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त किस्म है D134 मुक्ता। गन्ने में गुड़ व चीनी का प्रतिशत क्रमशः होता है। तो गन्ने में गुड़ तो हो गई 11 से 12% और चीनी हो गई 10%। विपरीत जलवायु के प्रति फसलों का बीमा है मिश्रित फसल। दक्षिणी भारत में गन्ने की उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है 100 से 120 टन प्रति हेक्टर। मुख्य फसल के चारों ओर सुरक्षा हेतु बुआई गई अन्य फसल कहलाती है रक्षक फसलें। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुफरी, सोलन, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार से बोना कि मृदा उर्वरता बनी रहे एवं उत्पादन भी अधिक हो, फसल चक्र कहलाता है। मक्का की शुष्कता रोधी किस्म है संकुल अगेती 76 व D765। आलू व तंबाकू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से। आलू का वनस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसोम। जो कि शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म है RD31। आलू के कंद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 16 से 20%। गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियों बो देने कहलाती है रक्षक फसलें। भारत में आलू उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है 14.8 किलोग्राम। ऐसा शस्य मिश्रण जिसमें विभिन्न फसलों में बीजों को बिना मिलाए अलग अलग पंक्तियों में बोते हैं कहते हैं सहचर फसलें। आलू का उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी अमेरिका। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से अरहर की शुष्कता रोधी किस्म है प्रभात T21। आलू की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है ठंडी जलवायु। ऐसा शस्य मिश्रण जिसमें मुख्य फसल की उपज बढ़ाने हेतु अन्य गौण फसलें मिला दी जाती है कहलाती है वृद्धिकारक या सहायक फसलें। उड़द की शुष्कता रोधी किस्म है T9 बरखा। आलू की अच्छी पैदावार व कंद बनाने हेतु उपयुक्त तापक्रम है। तो अच्छी पैदावार के लिए तो 24
डिग्री सेल्सियस और कंद बनने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्न में से आलू की अगेती किस्मों ने 80 से 100 दिन में पक जाती है, वो कौन सा समूह है? कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी ज्वार, कुपरी अलंकार, कुपरी बहार, कुपरी पुखराज, कुपरी अशोका। सोयाबीन की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म है? JS 335, NRC 37। साधारणतया मृदा का CN अनुपात होता है, यानी कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है 1:10। सामान्यतः तापहास दर होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर। मौसम का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? मेट्रियोलॉजी में। आलू की 1 हेक्टेयर फसल बोने के लिए कितने कंदों की आवश्यकता होगी? 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। निम्न में से आलू की मध्य अवधि वाली 100 से 115 दिन में वाली किस्में हैं? कुपरी मेघाली, कुपरी शक्तिमान, कुपरी ज्योति, कुपरी आनंद, कुपरी चिपसोना 1, कुपरी लालिमा व कुपरी बादशाह। फ्लोरीटीन बैरोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं वायु दाब। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है? सौममंडल में। आलू के बीज हेतु काम में आने वाले कंद का आकार होना चाहिए 3 से 5 सेंटीमीटर व 30 से 40 ग्राम भार। राजस्थान में चावल की खेती कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिणी पूर्वी में। सत्ते आलू बीज से आलू बोने पर बीज दर रखते हैं 150 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, यानी कि 150 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। समताप मंडल में मेघों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि समताप मंडल में अभाव होता है जल वाष्प व धूल कणों का। रबी की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा है रेतीली मृदा। आलू के बीजों में कितना समय की शुष्क अवस्था पाई जाती है? 2 से 3 माह की। सूर्य से आने वाली अत्यधिक घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस है ओजोन या फिर O3। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था कहलाती है मौसम। आलू के कंदों की सुषुप्त अवस्था दूर करने के लिए उपचारित करना चाहिए 1% थायोयूरिया से या फिर जिब्रेलिन अम्ल से या पोटेशियम थायोसाइनाइड से। केंद्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान व परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तरांचल में। आलू की अगेती फसल की बुआई का उपयुक्त समय है 25 सितंबर से 10 अक्टूबर। निम्न में से ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरो CO2 और CH4 यानी मीथेन गैस। पोटैटो प्लांटर काम में लिया जाता है आलू की बुआई हेतु। केंद्रीय मृदा एवं लवणीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कंडराल हरियाणा में।